वंदे गुणलब्धये। हम सब आचार्य समंत भद्र स्वामी के जीवन व्रत, व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संबंध में जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अभी तक हमने उनके जीवन व्रत और व्यक्तित्व को तो पूरा पढ़ा और कृतित्व में उनकी कितनी कृतियां हैं और उनमें से कौन कौन आज उपलब्ध हैं और कौन कौन सी उपलब्ध नहीं है, ये सब मैंने आपको बताई। और जो कृतियां उपलब्ध हैं उनको पढ़ने के लिए मैंने ग्रुप पर एक आचार्य समंत भद्र ग्रंथावली शेयर की है। आप उसके माध्यम से आचार्य समंत भद्र के सभी ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। आचार्य समंत भद्र ग्रंथावली को देखकर शुरू में कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये पूरी संस्कृत में है, लेकिन उनको कुछ पन्ने आगे देखने पर पता चलेगा कि शुरू में तो केवल उनकी रचनाओं के मूल पाठ हैं, लेकिन थोड़े आगे बढ़ेंगे तो उन मूल पाठों का हिंदी अनुवाद भी वहां पर दिया हुआ है। तो वो बहुत बढ़िया ये समंत भद्र ग्रंथावली है और इसके आधार से आप बहुत अच्छे से आचार्य समंत भद्र की सभी उपलब्ध रचनाओं का अच्छे से स्वाध्याय कर सकते हैं। प्रश्न कई आ रहे हैं और उन प्रश्नों का हम आजकल ग्रुप पर आ रहे हैं तो ग्रुप पर भी उनका उत्तर दे रहे हैं। कुछ प्रश्न मेरे पास पर्सनल भी आ रहे हैं, उनका भी उत्तर दे रहे हैं। एक प्रश्न ये 2-3 लोगों ने पूछा है जो कल उठा था कि निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी मुनिराज वाद विवाद कैसे कर सकते हैं। ये प्रश्न 2-3 लोगों ने पूछा है, इसलिए मैं आप सबको शांति से समझने का निवेदन करना चाहता हूँ। ये इम्पोर्टेंट सवाल है और आपको हमको बहुत ध्यान से समझना है। वाद किसे कहते हैं ये हम आज भूल गए हैं, इसलिए हमको ये बात समझने में परेशानी हो रही है। एक स्वस्थ चर्चा को वाद कहते हैं, एक वैज्ञानिक चर्चा को, एक प्रामाणिक चर्चा को, देखो मैं 3 शब्द लगा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रख रहा हूं। एक स्वस्थ, प्रामाणिक और वैज्ञानिक चर्चा को वाद कहते हैं। ज्यादातर धर्म के नाम पर लोग अपनी थोपते रहे हैं, प्रश्न पूछने को बुरा मानते रहे हैं, लेकिन ये वाद कहता है कि प्रश्न पूछने वाला और प्रश्न बताने वाला दोनों बराबर हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आप उससे प्रश्न प्रति प्रश्न बार बार कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, प्रमाण मांग सकते हैं कि इसका क्या प्रमाण है। ये एक बहुत खास बात, जब श्रोता पूरी तरह ईमानदारी से पढ़ना चाहता है, आपके दबाव में आए बिना, अगर आपके एक सच्चे वक्ता को कभी तकलीफ नहीं होगी कि कोई उससे कितने प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, और वो हमेशा उन प्रश्नों का प्रमाण सहित उत्तर देता है, तब इस चर्चा को वाद कहते हैं।
वाद का मतलब है जहां पर आग्रह रहित होकर तर्क युक्ति प्रमाण के साथ में ईमानदारी से एकदम, न हमें दबाव है, न हमें भय है, न हमें लोभ है, ऐसी जब चर्चा होती है एकदम ज्ञान की, जब दो वैज्ञानिक मिल करके आपस में बातचीत करते हैं तो उस चर्चा का नाम वाद होता है। और ये सभी जैन तीर्थंकर, सभी जैन आचार्य, सभी जैन विद्वान प्रसन्न होकर के करते हैं। ये कसाय वश नहीं की जाती है, कसाय मिटाने के लिए की जाती है। कल मैंने एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट कहा था, जिनका ध्यान गया बहुत अच्छा, नहीं मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। यदि तत्व ज्ञान को ठीक से समझना हो और समझाना हो तो इन दोनों कामों के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है कि परीक्षा प्रधानी बनो। पहला काम है। आप दुनिया को भी तभी समझा सकते हैं जब आप एकदम ईमानदार हो। अगर आपके मन में बेईमानी है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं और फिर समझाना चाहते हैं तो आप सफल नहीं होंगे, आप दबाव डालकर सफल नहीं होंगे। जब आप एक वैज्ञानिक की तरह समझते हैं और समझाते हैं तो उस चर्चा को वाद कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और समझने और समझाने के दोनों प्रमुख काम वही व्यक्ति अच्छी तरह कर सकता है जो परीक्षा प्रधानी हो, जो किसी तरह का पक्षपात नहीं करता हो, जो केवल सत्य को सामने लाने की ईमानदार कोशिश करता हो। तो ये बात मैंने कही थी। वीरेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। वीरेंद्र जी पूछिए, क्या कहना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज है। आया? हाँ वीरेंद्र जी बोलिए। ये हम आपके जैन विद्या का वो फुल पढ़ रहे थे आर्टिकल, जैन विद्या। हाँ, एक तिब्बा टीका जो है शब्द आया है, इसका क्या मतलब है? आवाज नहीं आई आपकी। तिब्बा टीका। आप लोग ग्रुप पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हम लोग आजकल कक्षा जितना ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम बहुत पढ़ रहे हैं। हम ग्रुप में भी आपका टाइम ले रहे हैं, बहुत मैटर उसमें भी डाल रहे हैं। मैं भी पढ़ रहा हूँ और आपको भी उसी में लगाए रखा है मैंने। तो आप ग्रुप पर भी अपनी बातें कह सकते हैं। हमने इसीलिए खुला छोड़ा है अभी अपने को। बहुत आनंद से, ईमानदारी से। समंत भद्र को पढ़ते समय भी यदि हम डरेंगे तो किसके सामने बात करेंगे? हमारा सोना 24 कैरेट का है, हमारा हीरा एकदम खरा है। हमें कसौटी से, परीक्षा से घबराना नहीं है। बहुत ईमानदार बात करिए। बोलिए आकाश जी। मेरा प्रश्न यह था भाई साहब कि जैसे कोई अन्य मत का है और वो आचार्य के साथ वाद विवाद कर रहा है और वो पराजित हो जाए और वो कदाचित उसके परिणाम अगर बिगड़ जाए, द्वेष रूप परिणाम हो जाए, तो उसमें विवाद का निमित्त कहा जाएगा या नहीं? आप हमारे आचार्य समंत भद्र को इतना कमजोर मत समझो। वे इतने अज्ञानी नहीं थे। पहले से समझ जाते थे कौन पात्र है, कौन अपात्र है, किससे बात करनी, किससे नहीं बात करनी। हमारे मुनिराज बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसमें विशुद्धि लब्धि है या नहीं है। तभी चर्चा होती है किससे बात करना, कैसे बात करना। इसीलिए तो मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं, वे अकेले वादी नहीं थे।
वे वाग्मी थे, जिसकी वाणी निष्फल न हो, जिसकी वाणी सफल हो, सार्थक हो। अरे पूरे तमिलनाडु में, कर्नाटक में पूरा का पूरा जैन दर्शन का साम्राज्य किसी ने स्थापित किया था, तो उस सिंह गर्जना करने वाले व्यक्ति का नाम है आचार्य समंत भद्र। सिंह जैसी गर्जना होती थी समंत भद्र की। जहां जाते थे वहां एक साथ हजारों लाखों लोग स्यादवाद शासन के उपासक बन जाते थे। कैसे दिन होंगे, कैसी उनकी महिमा होगी, क्या उनके पास एक जादू जैसा असर होगा। तो इसलिए आप ऐसा मत समझो कि कहीं भी कुछ भी हो जाता होगा, ऐसे नहीं होता था। वे बात करने की कला जानते थे। मैं आपको, वे मनोविज्ञान जानते थे, वे वक्तृत्व शास्त्र जानते थे, वे चेहरा देखकर जान जाते थे कौन कहाँ खड़ा हुआ है, किससे कब बात करनी। मेरे पास में समय नहीं आपको कुछ उदाहरण बता देता उन्होंने कब कब किस किस से कैसे कैसे बात की। बड़ी कला चाहिए होती है। हमारे शास्त्रों में कई दृष्टांत आते हैं ऐसे। बहुत युक्ति से मुनिराज, जिनके वचन मुख चंद्र तैं अमृत झरे, जिनके सामने बड़े से बड़े पापी, हिंसक, लुटेरे, डाकू, पल भर में जिनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, ऐसे थे आचार्य समंत भद्र, जिनके सामने अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत त्याग, जिनके पास, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, शेर भी जिनके सामने अपनी क्रूरता भूल जाए। अरे भैया, आत्मा सबकी बराबर है। और वे जानते थे। देखो, आपको एक जुगल किशोर मुक्त्यार जी ने एक पैराग्राफ लिखा है इस लेख में। आपने, पता नहीं मुझे कितनों ने ये लेख पढ़ा होगा, मैंने तो 5-6 बार पढ़ लिया। इतना प्रिय लेख है मेरा। लेकिन आपको उसमें से एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूं, ताकि आपको आचार्य समंत भद्र का अंतरंग हृदय आपको दिखाई देगा। देखो क्या कहते हैं, देखो। आचार्य समंत भद्र की सारी सफलता का रहस्य, आचार्य समंत भद्र की सारी सफलता का रहस्य उनके अंतःकरण की पवित्रता, चारित्र की निर्मलता और उनकी वाणी की स्यादवादमयता के महत्व में सन्निहित है। अथवा यों कहिए कि यह सब अंतःकरण की पवित्रता तथा चरित्र की शुद्धता को लिए हुए उनके वचनों का ही महात्म्य है कि वे दूसरों पर अपना सिक्का जमा सके। समंत भद्र की सारी वचन प्रवृत्ति दूसरों की हित कामना को ही साथ में लिए हुए होती थी। उसमें उनके लौकिक स्वार्थ की अथवा अपने अहंकार को पुष्ट करने की अथवा दूसरे को नीचा दिखाने की कुत्सित भावना की गंध भी नहीं होती थी। हम जब दूसरे से बात करते हैं तो या तो उसे नीचा दिखाना हमारा मकसद होता है, या अपने को ऊंचा दिखाना अपना मकसद होता है। लेकिन समंत भद्र का ध्येय ऐसा नहीं था। देखो, सुनो, गजब की बात है। वे स्वयं सन्मार्ग पर आरूढ़ थे और चाहते थे कि दूसरे लोग भी इस सत्य मार्ग को पहचाने और चलना प्रारंभ करें। उन्हें दूसरों को कुमार्ग पर फंसा हुआ देखकर बड़ा ही खेद और कष्ट होता था। उनका हृदय रोता था। आप सोच सकते हैं, समंत भद्राचार्य का हृदय रोता था दूसरों को कुमार्ग पर देख करके। और उनका
प्रयत्न सदा इस तरफ चलता था कि कैसे इनको इस एकांत मार्ग में से बाहर निकाल लूं। वे अपनी शक्ति भर प्रयत्न किया करते थे। ऐसा मालूम होता है कि अपने आत्म कल्याण के बाद इन दूसरों का कल्याण करना ही उनका एकमात्र जीवन का प्रधान कार्य था और वे इसे बड़ी योग्यता के साथ उसका संपादन करते थे। उनकी वाणी सदा क्रोध से शून्य रहती थी। वे कभी किसी को अपशब्द नहीं कहते थे, न दूसरों के अपशब्द सुन करके उनकी शांति भंग नहीं होती थी। कोई कितना, वे ऐसे गंगा जल थे कि तपता हुआ लोहा भी आए तो ठंडा हो जाता था। देखो भाई, उनकी आंखों में कभी सुर्खी नहीं आती थी। वे सदा हंसमुख थे, वे प्रसन्न थे। बुरी भावना से प्रेरित होकर दूसरे के व्यक्तित्व पर कटाक्ष करना उनको नहीं आता था। मधुर भाषण करना ही उनकी प्रवृत्ति थी। प्रेम वात्सल्य से सब वशीभूत होते हैं और यही कारण है कि जो लोग कठोर भाषण करते थे वे भी उनके सामने आकर मृदुभाषी बन जाते थे। अपशब्द बोलने वाले मदांधों को भी उनके आगे सहज ही बोल बंद हो जाता था और उनके वज्रपात और वज्रांकुश की उपमा को लिए हुए वचन भी लोगों को अप्रिय नहीं मालूम होते थे। समंत भद्राचार्य के बारे में मैं कहूं तो संस्कृत में एक कहावत है, वज्रादपि कठोराणी मृदूनी कुसुमादपि। जो बाहर से देखो तो वज्र से भी ज्यादा कठोर थे और अंदर से देखो तो एक फूल से भी ज्यादा कोमल थे। ऐसे वे समंत भद्राचार्य थे। इसलिए वे जहां भी गए उनकी वाणी कहीं व्यर्थ नहीं गई। जैसे तीर्थंकरों का समोसरण विहार करता था है जैसे तीर्थंकरों का समोसरण विहार करता था, ऐसे ही इन कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य समंत भद्र का मुनि संग विहार करता था। जहां जाता था वहां लोगों को समझ में आता था कि जिन शासन ही एक सत्य शासन है, अन्य सब मिथ्या है, संसार में भ्रमण कराने वाले हैं। ये बात लोगों को समझ में आती थी और लोग जिन शासन को अपनाते थे। इसलिए बहुत अपने हृदय को पवित्र बनाओ। मैं आप सबको थोड़ा हृदय से कहना चाहता हूं, अपने हृदय को पवित्र बनाओ, अपनी वाणी को स्यादवाद सहित बनाओ और ये जैन शासन क्या मिला है, परीक्षा प्रधानी बनो। दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो न बदल सके। सब बदलते हैं, बदलते हैं, बदलने वाला चाहिए। कहते हैं ना, कौन कहता है काम नहीं होता, काम करने वाला चाहिए। हाँ बोलो डोली बहन जी, देखो कितना मन लगा के सुन रही हो आप। हाँ सुनाओ। कुछ लोग तो बहुत मन लगा के ऐसे सुन रहे हैं कि मेरे को खूब उत्साह आता है और सुनाऊं, और सबके चेहरे देख देख कर मेरा मन करता है और सुनाऊं। बोलो बोलो बहना। सर, परीक्षा प्रधानी होने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल से समझाइए ना। वाह, बहुत अच्छा। देखो, जैसे कोई भी बात होती है उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए। जैसे समझ लो मेरे बेटे के पास तो है पीतल, और समझ लो मेरे दोस्त के पास में है सोना, और दोनों लेकर आए और मेरे से पूछा, मैं सोने का व्यापारी हूं, और मेरे से पूछा कि बताओ किसका सोना है और किसका पीतल। तो मैंने, मेरे बेटे के पास पीतल था, फिर भी मैंने बोला इसका सोना है।
और तुम तो में दूसरे हो ना, इसलिए तुम्हारा पीतल है। जब हम पक्षपात करते हैं, कोई भी चीज में हम पक्षपात करते हैं। मान लो मैं टीचर हूं और एग्जाम में 10 बच्चों ने परीक्षा दी और मेरे बच्चे ने भी परीक्षा दी। अब मैं मेरे बच्चे को तो दे रहा हूं 100 में से 100, जबकि उसने 10% काम किया है और दूसरे ने कोई भी जगह पक्षपात करना, कोई आपसे कुछ भी पूछे तो आपको वो उत्तर देना है जो सही है। जैसे पूछा कि अज शब्द का क्या अर्थ है, राजा वसु से पूछा, नारद और पर्वत दोनों गए और राजा वसु से पूछा कि अज शब्द का अर्थ क्या है, आप बताओ, गुरुजी ने जो बताया वो अर्थ बताओ। तो राजा ने पक्षपात किया, अज शब्द का अर्थ उसको चावल बताना चाहिए था, वो नहीं बताया और उसने कहा अज शब्द का अर्थ बकरी होती है। तो ये पक्षपात है। आपसे कोई भी, जब आप किसी भी तरह का गलत निर्णय किसी भाषा से, लिंग से, जाति से बंध कर बोलते हो, तो वो सब पक्षपात है। और आचार्य समंत भद्र का कहना था कि भाई मुझे महावीर भगवान से, राम कृष्ण हनुमान, दुनिया के किसी भी देवी देवता से मेरा कोई पक्षपात, हिंदू हो, सांख्य हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमको तुम 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, सोनगढ़ वाले हो, मुनि पंथी हो, हमको कोई मतलब नहीं। हमको तो जो बात सही है सो सही है। कल कहा ने, सही बात सही है चाहे दुश्मन बोले, और गलत बात गलत है चाहे हमारे पिताजी बोले। ये इसका नाम है परीक्षा। सर, जो तो जब बात, हाँ हम जब तत्व चिंतन करते हैं, मतलब अब हाँ पढ़ के जब सोचते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व करना चाहे, प्रैक्टिकली उसको यूज करना चाहे, तो तत्व चिंतन के संदर्भ में परीक्षा प्रधानी होना मतलब। वेरी गुड। जैसे कोई बोलता है कि राग अच्छा होता है, कोई कहता है कि बुरा होता है, कोई कहता है कि तुम शरीर ही हो, आत्मा कुछ नहीं होता, आत्मा नाम की चीज नहीं है। कोई कहता है कि नहीं, आत्मा होता है। कोई कहता है कि स्वर्ग नरक नहीं होता, होता है। ऐसे अनेक विचार लोक में है। और परीक्षा, परी प्लस ईक्षा, परी का मतलब होता है चारों ओर से भली भांति तर्क से, युक्ति से चीज को, ईक्षा माने देखना, पहचानना। आपसे कोई कुछ कहे, कोई पूछे अभी कितने बजे हैं, और कोई कहे मैं कह रहा हूं मान लो तुम 10 बज गए, तो आप क्या कहोगे? भैया देखो घड़ी लगी हुई है मेरे सामने। हम हर चीज को अपने ऊपर लें, किसी के कहने से नहीं। राग में दुख है, अगर आप इसलिए कहोगे कि कुंद कुंदाचार्य ने लिखा है, तो आपकी जीत नहीं है। आपको खुद परीक्षा करो, खुद देखो। समंत भद्राचार्य की सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने हमारी जिम्मेदारी हमारे हाथ में दे दी कि तुम चाहे तीर्थंकर के बेटे होगे, लेकिन यदि स्वयं निर्णय नहीं करोगे तो तुम संसार से पार नहीं होगे, कोई भी हो। ये मतलब है इसका। ठीक है, थैंक यू सर। वेरी गुड। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको, और वही बात परीक्षा की हमारी चल रही है, कि आचार्य समंत भद्र की सबसे बड़ी विशेषता है, आचार्य समंत भद्र ने अपनी सारी कृतियों में क्या कहा है, यदि कोई 2 लाइन में पूछे तो उसका उत्तर है कि उन्होंने कहा है
परीक्षा प्रधानी बनो। वे भगवान से भी बात करते हैं। भगवान देखो, जो सही आदमी होगा ना वो कभी बुरा नहीं मानेगा। जो प्रामाणिक व्यापार करता है, अच्छा माल बेचता है, डुप्लीकेट नहीं बेचता है, महंगा नहीं बेचता है, वो कभी भी आपसे इस तरह की बातें, गुस्से की बातें नहीं करे। एक बार ले जाओ, बाद में बदलेंगे नहीं, ये नहीं होगा, सब जगह ये ऐसी बात। वो बहुत शांति से आपसे बात करेगा, आपकी बात की गारंटी लेगा, वो गारंटी देगा, और बाकी लोग गारंटी नहीं देते हैं। समंत भद्राचार्य भी ईमानदारी से तत्व की परीक्षा कर रहे हैं। तो अंकित भैया वो एक स्क्रीन शेयर कर दो आत्मीमांसा की। कल मैंने आपको ये बताया था कि भगवान क्यों महान नहीं है, और अब आज मैं आपको ये बताऊंगा कि वे फिर क्यों महान है। देखो उन्होंने क्या निकाला। ये एक आत्मीमांसा बहुत जरूरी ग्रंथ है, पढ़ने लायक। दो लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हो तो बोलो, क्या कहना चाह रहे हैं, बोल सकते हैं बीच में, बोलिए। कौन कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। अभी आपने परीक्षा का संधि विग्रह करके बोला, हाँ तो वो ठीक से समझी नहीं मैं। आपने हाँ, तो बताया बहुत कुछ, मगर मैं ठीक से नहीं समझी। परी देखो, प्लस इच्छा, हाँ तो उसका अर्थ ठीक से समझना चाहती मैंने हूँ। ये बताया कि हाँ परीक्षा शब्द कैसे बना है। हाँ हाँ, बराबर। परी, हाँ पे प्लस आ छोटा री, हाँ, परी। परी का मतलब होता है परिसमन्ता, चारों ओर से, चारों ओर से। भली भांति। और ईक्ष, ईक्ष शब्द का अर्थ होता है देखना। देखो, देखना, परीक्षा, ठीक है, आया समझ में। परीक्षा, समीक्षा, हाँ हाँ, यस यस। समालोचना, न्याय, युक्ति, ये सब पर्यायवाची है। आचार्य समंत भद्र न्याय शास्त्र के बहुत बड़े, इसीलिए प्रतिष्ठापक विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने न्याय शास्त्र की स्थापना की, और वो इसीलिए कि हम किसी की बात को केवल उसके कहने से नहीं मानेंगे, बल्कि हम तर्क और युक्ति से उसकी परीक्षा करेंगे, भली भांति हम उसको चेक करेंगे, और यदि वो सही है तो सही मानेंगे, और गलत है तो गलत मानेंगे। ये एक बहुत खास बात है। कितनी बातें बताऊं। देखो, 84 लाख योनियों में जैसे मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ऐसे ही आचार्य समंत भद्र के वचन कानों में पढ़ना बहुत दुर्लभ है। ये कलिकाल सर्वज्ञ हैं। वचे समंत भद्रस्य वीरस्येव विजृंभते। समंत भद्राचार्य के वचन मानो साक्षात महावीर भगवान के वचन है। आप सब यदि एक दफे समंत भद्र को पढ़ लोगे तो आपके जीवन में ज्ञान का दिव्य सूर्य उदित हो जाएगा। आप भूल जाओगे कि क्या चीज दुनिया में, और अब आपको फीका लगने लगेगा सब कुछ। इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ो भैया। कोई योग बैठा है जो आपको ये विषय पढ़ने का मौका मिला है, ये 5 किताबें एक बार उनकी पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। और मैं इतना ही कह सकता हूँ, आपको जितनी भी कोई शंका हो, कोई प्रश्न पैदा हो, ये तो 8 दिन की हमारी सैंपल क्लास है। मैं अभी आपको सिर्फ परिचय करा रहा हूँ, आपको एक कोहिनूर हीरा है वो दिखा रहा हूँ। आपको पाना है, समंत भद्र मिल जाएंगे,
तो समझना आपको जैन दर्शन मिल जाएगा। असली जैन दर्शन, दुनिया के धर्मों में जैन धर्म की एक ही विशेषता है कि ये साइंस है, साइंस, ये विज्ञान है पक्का, और ये वीतराग विज्ञान है, और ये बहुत बहुत ही तरीके से बात करता है, प्रामाणिक ढंग से। तो वो एक दफे आपको समझना है। कोई बुरा मानने की बात नहीं, हम किसी की अभिनय नहीं करेंगे, लेकिन किसी के दबाव में जबरदस्ती आकर तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। एक बार सत्य की प्राप्ति के लिए आप लोग थोड़े पागल हो जाओ और किसी का भी पक्ष मत रखो, आप सबका पक्ष छोड़ दो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर सही बात पानी है, सम्यक दर्शन करना है, तो आप किसी का भी पक्ष मत रखो, आप सबके पक्ष छोड़ दो, तभी आपको सही बात मिले। देखो, आग गरम है तो गरम है, आग हिंदू है या मुसलमान, सूर्य, चंद्र, तारे, गंगा, अरे जैन धर्म ने धर्म की परिभाषा दी है, वस्तु साओ धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। देखो गंगा नदी क्या है, बताओ जरा, सोचो, गंगा नदी में कौन सा हिंदू है कि मुसलमान, सांप्रदायिक है वो? अरे चाहे गाय आए तो वो गाय को भी, शेर आओ, कोई भी आओ, सबको प्यार से पानी पिलाती है, सबकी प्यास बुझाती है, वो कोई भेदभाव करती है? गाय आती होगी तो कहती होगी वेलकम वेलकम, और शेर आता होगा तो कहती होगी गो आउट, चलो। नहीं, सूरज हिंदू मुसलमान अमीर गरीब सबको बराबर रोशनी देता है, कोई भेदभाव कर? अरे एक 50 पैसे की डिस्प्रिन टैबलेट वो भेदभाव नहीं करती कि ये मुसलमान है, इसका सिर दर्द ठीक नहीं करूंगी मैं। ये देश में बहुत सांप्रदायिकता फैली हुई है, मताग्रह फैला हुआ है, और समंत भद्र कहते हैं मताग्रह छोड़ो, सत्याग्रह करो, सत्य को पहचानो, तब तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। मैं तो बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ आचार्य समंत भद्र स्वामी से, और इसीलिए आपको ये एहसास करा रहा हूं कि आप एक बार जीवन में परीक्षा प्रदानी बन जाओ तो सम्यक्त की प्राप्ति हो, जीवन सफल हो। तो देखो क्या कहते हैं आप्त मीमांसा में, कल हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हे महावीर भगवान, आपके पास देवता आते हैं, आप आकाश में गमन करते हो, आपके पास छत्र चमर आदि विभूतियां हैं, लेकिन इनसे आप मेरे लिए बिल्कुल महान नहीं हो। देवागम नभो याना चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। आपके पास देवता आते हैं, आप आकाश में गमन करते हो, क्या तर्क दिया? अरे आकाश में गमन करने से बड़े हो तो कौवा भी उड़ता है आकाश में, क्या होता है आकाश में चलने से? ये सब कोई जादूगरवी करके दिखा देता है। नातस्त्वमसि नो महान, नो माने मेरे लिए, महान ना नहीं हो, आप इन कारणों से मेरे लिए महान नहीं हो। और आपका शरीर, नख नहीं बढ़ते, केस नहीं, विग्रह माने शरीर, आपका जो शरीर है वो भी दिव्य जरूर है, नख नहीं बढ़ते, केस नहीं बढ़ते, और भी नाना प्रकार की बातें हैं, लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये शरीर के धर्म है। और ये तो क्या
स्वर्ग के देवताओं में भी ऐसी कुछ क्वालिटी पाई जाती है। अगर इन वजह से पूज्य हो तो स्वर्ग के देवता भी पूज्य हो जाए, इसलिए आप इन कारणों से पूज्य नहीं हो। तो फिर क्यों पूज्य हो, वो बात छठी कारिका में आप इस स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करके अपने थोड़ा जूम कर सकते हो, बड़ा करके देख सकते हो। फिर महान क्यों हो आप, तो वो उन्होंने छठी कारिका में बताया है। 5 कारिकाओं तक तो चर्चा ही होती रही है, लेकिन छठी कारिका में आकर बताया कि वास्तव में आप क्यों महान हो। तो देखो क्या कहा, सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। हे भगवान, आप इसलिए महान हो। देखो ऊपर क्या कहा था, आप इसलिए भी महान नहीं हो, इसलिए भी महान नहीं हो, इसलिए भी महान नहीं हो। और अब कह रहे हैं कि आप इसलिए महान हो क्योंकि आप निर्दोष हो। देखो ये निर्दोष शब्द जरा अच्छे से समझना। निर्दोष शब्द का मीनिंग क्या होता है ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। दोष शब्द का मतलब होता है रागादि, दोषा रागादयो। आत्मा में जितने भी भाव कर्म के परिणाम है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री व पुरुष, ये सब दोष है। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र, इनका नाम दोष है। तो हे भगवान, आप ही निर्दोष हो। निर्दोष शब्द का मीनिंग है वीतराग। भगवान क्यों महान है, क्यों पूज्य है, क्योंकि वे वीतराग हैं। और वीतराग हैं ये कैसे जाना आपने, ये बात जरा बारीक है। आप सब लोग 2 मिनट बहुत एकाग्रता से सुनना। और हमको समझने में कई महीने लग गए इस बात को, आपको थोड़ा एकाग्रता से सुनोगे तब समझ में आएगी कि हे भगवान, आप इसलिए महान हो क्योंकि आप वीतराग हो। और वीतराग हो इसका क्या प्रूफ है, वीतरागता कोई दिखाई नहीं देती। वो कोई वीतरागी के सिर पर सींग नहीं होते। कोई वीतरागी है ये हम कैसे जाने। वीतरागता तो आत्मा के अंदर रहने वाली शुद्ध परिणति का नाम है। तो कैसे जाने, तो उन्होंने बहुत बढ़िया कमा। ये छठी कारिका समझने में अगर आपको 2 दिन भी लग जाए और समझ में आ जाए तो समझ लेना जल्दी समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, छठी पर ध्यान दो। आपको 2 दिन लग के भी पकड़ में आ जाए तो बहुत फायदा है। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। हे भगवान, तुम ही वीतराग हो। देखो क्या लिखा, सामने सारे देवी देवता खड़े हैं लाइन से और सबकी परीक्षा कर रहे हैं। और अरिहंत से वो कह रहे हैं कि आप ही निर्दोष हो, आप ही वीतराग हो। क्यों आप ही वीतराग क्यों हो, आप ही निर्दोष क्यों हो, क्योंकि आपकी वाणी युक्ति शास्त्र से अविरोधी है। क्योंकि आपकी वाणी युक्ति शास्त्र विरोधी वाक, वाक माने वाणी, आपकी वाणी युक्ति और शास्त्र से अविरोधी है, विरोधी नहीं है। ये बहुत गजब का तर्क है। वाणी से वीतरागता सिद्ध की है। देखो मैं और सरल करता हूं, कोई व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है,
कोई व्यक्ति झूठ दो कारण से बोलता है, या तो वो अज्ञानी होगा या वो रागी द्वेषी होगा। जैसे समझो आपने मेरे से रास्ता पूछा कि लाल मंदिर का चांदनी चौक का रास्ता कौन सा है, और मैंने आपको गलत रास्ता बताया। तो गलत रास्ता क्यों बताया, इसके दो वजह हो सकती है। एक, मुझे ही नहीं आता हो, दूसरी, मुझे आपको परेशान करना हो, आपसे राग द्वेष हो। दो कारणों से झूठ बोला जाता है। लेकिन हे भगवान, आपकी वाणी एकदम सही है। इससे सिद्ध होता है कि आप में न अज्ञान है न राग द्वेष है, आप वीतराग हो और आप सर्वज्ञ हो। इससे सिद्ध होता है कि आप इस कारण से महान। मैं शॉर्ट में फिर बोलूं कि भगवान क्यों महान है, भगवान क्यों पूज्य हैं। वे इसलिए पूज्य नहीं है कि उनके पास देवता आते हैं, वे इसलिए पूज्य नहीं है कि उनके पास समोसरण है, वे इसलिए पूज्य नहीं है कि वे आकाश में गमन करते हैं, वे इसलिए पूज्य नहीं है कि उनका शरीर दिव्य है, वे इसलिए पूज्य नहीं है कि उनके पास उनके समोसरण में 6 ऋतु के फल फूल आते हैं, बल्कि वे इसलिए महान हैं क्योंकि वे वीतराग हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ है। ये वीतरागता और सर्वज्ञता की बात अगर आपको समझना हो, देखो सब लोग कहते हैं भगवान वीतराग है, सर्वज्ञ है, लाखों लोग कह रहे हैं, लेकिन समझने वाले उंगलियों पर मिलेंगे। अगर आपको समझना हो तो समंत भद्राचार्य को पढ़ लो, आपको तुरंत समझ में आएगी वीतरागता क्या है, सर्वज्ञता क्या है। और यही असली जैन धर्म है, और भगवान इसी के कारण पूज्य है। जैन दर्शन का प्राण है वीतरागता और सर्वज्ञता। हम लोग भगवान को तरह तरह के लौकिक कारणों से, फालतू कारणों से सब लोग उनकी भक्ति स्तुति करते दुनिया में देखे जाते हैं। भीड़ लग रही है, ये होगा वो होगा, पर भगवान वीतराग है, सर्वज्ञ है, इसलिए पूज्य है। ये बहुत खास बात है। अन्य सब कोई भी वीतरागी नहीं है, अन्य कोई सर्वज्ञ नहीं, दुनिया का अन्य कोई देवी देवता वीतराग सर्वज्ञ नहीं है। अरिहंत भगवान ही वीतराग और सर्वज्ञ हैं। बस ये लाइन अगर आपको समझनी है, अच्छे से समझनी है, तो आपको समंत भद्राचार्य को पढ़ना चाहिए। आपको किसी को कुछ कहना पूछना है तो बोलो। बहुत जरूरी बात है। कैसे मैं जितना समझ रहा हूं उतना कह नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये एक बार जब पढ़ोगे समझोगे तो निहाल हो जाओगे। ऐसा समझोगे कि हमारा कोई महान जिसका बहुत बड़ा भाग्य का उदय होगा, वो एक बार इस समंत भद्राचार्य को पढ़ेगा। भैया, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। देखो आग कैसी है, इसमें कोई ठंडी है गरम है, तेरे कहने से है मेरे कहने से है, नहीं। आग गरम होती है, बर्फ ठंडी होती है, मिश्री मीठी होती है, नमक खारा होता है, मिर्ची चरपरी होती है। किसी ने बनाया नहीं, और किसी के कहने से, कोई झूठे प्रपोजल से वस्तु का स्वभाव बदलता नहीं है। तो इसको समझो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोलो, किसी को कुछ कहना है?
समझ में आ रहा है आपके सबके? शाश्वत भैया पूछो किसी को कुछ। देखो सब लोग कितने शाश्वत बालिकाएं, बहुत लोग सुन रहे हैं, सब कहाँ कहाँ से। बहुत खुशी की बात है। समंत भद्राचार्य तीर्थंकर बनने वाले, तीर्थंकर तुल्य काम किया। यशस्वी जैन, बोलो यशस्वी बेटा। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, बोलो। पंडित जी, ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कैसे होंगे? व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड हो बताओ शाश्वत। आपने बताया भाई साहब लिंक डाल दे रहा हूँ चैट में, चैट में लिंक डाल दे रहा हूँ। आपको चैट पर लिंक डाली जा रही है, उससे जुड़ जाओ। हमको कह दो, अपने किसी भी साथी को कह दो, जुड़ जाओ। हाँ, बड़ा काम करना है, ये छोटा सा काम करना तो सीख जाओ। जरूर। वेरी गुड, शाबाश। और खूब पढ़ो, देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ। और कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप पूछो, पढ़ो, लिखो, परीक्षा प्रदानी बनो। जैन धर्म अंधश्रद्धा नहीं बताता, अंधश्रद्धालु बनो ऐसा नहीं कहता है। वो तो कहता है आप सब बात को स्वयं समझकर परीक्षा करके स्वीकार करो। ठीक है, चलो हमारा आज का समय हो गया, कल मिलेंगे अब। तब तक के लिए सबको जय जिनेन्द्र।